जब गोगपुरु तुम पर हमला करेगा तो जाली संदूक छोड़कर भाग जाना। अल्लाह के रहम करम से हम मलिक इस्माइल के हक की हिफाजत करने में कामयाब हो गए। जल्द या बदेर गोगपुरु को एहसास हो जाएगा कि उसने एक लालची के साथ इत्तेहाद किया। मैं इस कदर फंदे में फंस गया कि अपनी इज्जत पर गम करने से पहले मैं उम्मत मुस्लिमा के लिए गमगीन हूँ। कहीं सोना तुमसे छिन तो नहीं गया? हाँ, अय्यूबी ने वो सोना चुरा लिया जो मुसलमानों के लिए मुख्तस था। किसी ने हमारे मंसूबे का पता लगाकर सलाउद्दीन को इत्तला दी। खुदा गारत करे, मिस्र की दौलत काफी नहीं थी जो अब मजलूमों के माल पर नजरें गाड़ रहे हैं। मरवान साहब, आप यहाँ पर हैं? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। जरा इस शीशी पर एक नजर डालिए। मेरे लिए एक कोने में पड़ी मिली है, मुझे मालूम नहीं क्या है। ये तो बानूद है, एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा इसे। बानूद? ये जुकाम के लिए है, नजले में या फिर इसे खांसी में इस्तेमाल करते होंगे। जमशेद आफंदी, आप मजाक कर रहे हैं क्या? ये खाने पीने वाली जड़ी बूटी नहीं है। जख्म के फैलाव को रोकने के लिए ये मरहम के तौर पर इस्तेमाल होती है। अगर कोई इसे पी ले तो उसके गले और मैदे को शदीद नुकसान पहुंचता है। वाकई में? ठीक है, अल्लाह करे किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन अगर कोई पी ले तो क्या होगा? पहले हलक जलता है, फिर खांसी शुरू होती है, फिर आवाज बंद होती है और फिर बाद में सांसें। कहीं पी तो नहीं लिया? अरे नहीं भाई, मैं क्यों पीने लगा इसे? लाओ इधर दो मुझे। तजस्सुस हो रहा था मुझे और कुछ नहीं। इजाजत दीजिए मुझे। लैला सही थी। अगर शम्सा खातून ने इसे पी लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा जमशेद। मैं चाहता हूं कि पूरी खबर मुझसे सुने। बिलाशुबा यह कहना मुश्किल है, लेकिन शहजादे बाल्डविन ने बैलियन और विलियम के लिए फैसला कर लिया है। उन्हें सजाए मौत दी जाएगी कल। आपके लिए मेरी पेशकश अब भी वही है। अगर आप मेरा रिश्ता कबूल कर लेती हैं तो मैं बैलियन की जान बचा लूंगा, वरना देखेंगे शहजादी, बैलियन के लिए तुम्हारा इश्क या मेरे लिए तुम्हारी नफरत, किस में ज्यादा ताकत है। जब गोगपुरु तुम पर हमला करेगा तो जाली संदूक छोड़कर भाग जाना। अल्लाह के रहम करम से हम मलिक इस्माइल के हक की हिफाजत करने में कामयाब हो गए। जल्द या बदेर गोगपुरु को एहसास हो जाएगा कि उसने एक लालची के साथ इत्तेहाद किया। विलियम और बैलियन को अपने किए पर सजाए मौत की सजा सुनाने की वजह से हर कोई जान लेगा कि आपके खिलाफ किए गए मुजरिमाना इकदाम सजा के बगैर नहीं रहेंगे। क्या मैंने जो सुना है वो सच है? बैलियन और विलियम को फांसी दी जाएगी? शहजादी, मैंने आपको पहले भी खबरदार किया था कि आपके सामने। बताओ, क्या ये सच है? उन्हें फांसी दी जाएगी? हाँ बिल्कुल, उन्हें फांसी दी जाएगी। शहंशाह का फैसला सुन लिया आपने शहजादी? ये शहंशाह का फैसला नहीं, तुम्हारा फैसला है। तुम सच में एक शैतान हो। उसके गले की रगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मुरक्कब की थोड़ी थोड़ी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता देनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंसूबा बर्बाद होगा और तुम पकड़ी जाओगी। ठीक है। रुको, और ये क्या है? ये एक तरियाक है जो जरूरत पड़ने पर तुम्हारी जान बचाएगा। इसे इस्तेमाल कैसे करूंगी? बता देता हूं।
शहजादी, यूं अचानक आने की वजह? मुझे कबूल है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। मालूम था तुम बेलियन और विलियम को कैद से आजाद करवाओगे। जाहिर है, इसका मैंने आपसे वादा किया था। और तुम बेलियन से हमेशा दूर रहोगे। वाकई सच्ची मोहब्बत है आपको उससे शहजादी, इसमें कोई शक नहीं। अब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। तुम्हें एक जिंदा लाश से शादी बहुत मुबारक हो लौट गाई, क्योंकि जब भी तुम मुझे देखोगे तो एक जिंदा लाश के सिवा कुछ नहीं पाओगे। लेकिन यह बात हमारे दरमियान रहेगी, क्योंकि बेलियन को अगर हमारे इस मुआहदे का इल्म हुआ तो मैं निभा नहीं पाऊंगा। मैं इस कदर फंदे में फंस गया कि अपनी इज्जत पर गम करने से पहले मैं उम्मत मुस्लिमा के लिए गमगीन हूं। कहीं सोना तुमसे छिन तो नहीं गया? हाँ, अय्यूबी ने वो सोना चुरा लिया जो मुसलमानों के लिए मुख्तस था। किसी ने हमारे मंसूबे का पता लगाकर सलाहुद्दीन को इत्तला दी। खुदा गारत करे, मिस्र की दौलत काफी नहीं थी जो अब मजलूमों के माल पर नजरें गाड़ रहे हैं। वो यहीं बस नहीं करेंगे। इसके बाद दमिश्क, मूसल और हलब की बारी आएगी। अगर हम उन्हें यूं ही मौका देते रहे तो वो बेकाबू होते चले जाएंगे। अब और कोई रास्ता नहीं है, या वो होंगे या फिर हम। तो क्या हम जवाब देंगे? किसी और से खैर की तवक्को नहीं। इस मसले को जड़ से खत्म कर देंगे। सलाहुद्दीन के जिंदा रहने तक ये नहीं हो सकता। सुलह कायम रखने के लिए मैंने सब कुछ रोका हुआ था, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये जिम्मेदारी कबूल करता हूं। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो उम्मत तुम्हारी एहसानमंद होगी कोकबुरू। मैं ना तारीफ चाहता हूं ना इल्जाम, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं। मेरा इंतजार करना। सारा सोना छिन गया इससे। कोई बात नहीं, उस सोने के बदले सलाहुद्दीन की लाश खरीदी है। मगर वो कौन है जिसने सलाहुद्दीन को खबर दी? यकीनन उसे भी ढूंढ लूंगा। शाबाश बुरू, मुबारक हो तुम्हें। यह संदूक हमारे पास अमानत है, वक्त आने पर दमिश्क के खजाने में जमा करवा देंगे। क्या तुमने कोकबुरू से बात की? बात तो की, लेकिन उसके कान नहीं धरे। अगर वो मेरी बात सुन लेता तो इस तरह संदूक ना लाना पड़ता। कोकबुरू जो कुछ भी कर रहा है उस पे ताज्जुब है। ये इतना आसान नहीं। आइला में उसे कैद करने वालों ने बरसों से अय्यूबियों के खिलाफ उसके कान भरे हैं। उसकी जुबान से जहर टपक रहा है और उसकी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो भी मंसूबा बनाया, जो भी उसने किया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। कोकबुरू को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। उनकी साजिशों के सामने अल्लाह की तदबीर बहुत बड़ी है। खैर होगी इंशाअल्लाह।